हाँ जी बच्चों, आज हम देखने वाले क्वेश्चन जो हमने यूट्यूब शॉर्ट पे बनाया था। कुछ बच्चे के कमेंट्स आए थे कि सर वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन भी इस प्रकार से था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। हमें पता करना था एक्सप्रेशन जो कि एक्स रेज़ टू पावर माइनस एन के अंदर फॉर्म है, यानी कि हमें एन की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने बताया था कि एक्सप्रेशन को अगर निकालना हो तो वो होता है हमारा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर निकाल देंगे, जो हो जाएगी हमारे रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। हम करेंगे डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस टी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ डी टी, ये कट जाएगा। तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या आ जाएगा बेटा, टी रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा जो प्रोडक्ट रूल लगता है डी अपॉन डी टी यू वी, ये होता है हमारा वी स्क्वायर वी डी अपॉन डी टी यू माइनस यू डी अपॉन वी डी टी। लगा देंगे प्रोडक्ट रूल, ये हो जाएगा हमारा रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये इधर आ जाएगा वापस से 1 प्लस टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी, टी माइनस टी डी अपॉन डी टी, हाँ 1 प्लस टी स्क्वायर। ये ऐसे कुछ सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, ये रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, ये एक प्रकार से ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 के इक्वल, और ये माइनस टी, और ये वापस से ये इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो ये टी रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये इसका रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट से रूट कटेगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है? ठीक है, डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा बेटा। ठीक है, और इसको मुझे अगर मैं सॉल्व करूँ कुछ यहाँ पर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मुझे क्वेश्चन ये एक प्रकार से एक्सप्लेनेशन आ चुका है, लेकिन ये हमारा टी के फॉर्म में है, यानी कि फंक्शन ऑफ टी, लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्स के फॉर्म में। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो है यहाँ से हम टी को निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर देंगे बेटा वैल्यू टी स्क्वायर की वैल्यू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये 1 से 1 गया, सही है। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ से अगर टी रख देंगे तो यहाँ से वही कट जाएगा ना बेटा, इसे रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक्स स्क्वायर, तो ये अगर हमने रख दिया इसकी जगह तो हो जाएगा। और ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल 1 अपॉन एक्स, और ये एक्स स्क्वायर। तो सॉल्व कर रहे हैं तो दूध पी तो बच्चे बता देगा हमको कि ये सर -3 के इक्वल है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बहुत ही लंबा मेथड, लेकिन लंबे मेथड में अगर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्यों ना हम ऐसा कुछ कमाल कि ये जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी सॉल्व जाए, करें कुछ ऐसा कमाल कि ये जो इतना बड़ा आंसर निकल के आया है जेई के अंदर, ऐसा तो आपके पास टाइम नहीं होगा,
इतना टाइम अगर आप इस क्वेश्चन पे लगाएंगे तो एक मूर्खता होगी, जो आप मूर्ख नहीं हो। क्यों ना कुछ स्मार्ट वर्क करें। ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है। यहाँ से भी आंसर आ गया। क्यों ना दूसरा रास्ता देखें, कोई दूसरा रास्ता है क्या सर जिसकी वजह से आंसर आ जाए, क्योंकि इतना टाइम तो हमारे पास वहाँ पर होगा नहीं। आपको इतनी सी शीट मिलेगी जिसमें से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो ठीक है। क्या है? ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये 2x dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 2t। विथ रिस्पेक्ट टू t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे ये इक्वेशन को। तो 2 से 2 मर गया, x dx dt इज इक्वल्स टू t आ गया। अब ये dx अपॉन dt क्या होता है बेटा? ये होता है वेलोसिटी। तो ये एक्स वी इज इक्वल्स टू टी। ठीक है। अब इसको वापस से डिफरेंशिएट करेंगे t के टर्म्स में, तो d अपॉन डी टी एक्स वी डी अपॉन डी टी टी। तो करते हैं एक्स डी वी अपॉन डी टी प्लस वी डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 1। और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? ए, और डी एक्स अपॉन डी टी भी होता है। ठीक है। तो ये जो पूरी टर्म है ये बन जाएगी v की वाली टर्म, और ये पूरी टर्म है ये बन जाएगी a वाली टर्म। तो ये एक्स ए प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि 1 माइनस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स, यानी कि a आ जाएगा हमारा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन एक्स। अभी भी लगता है आंसर नहीं आया, कोई डरने की बात है नहीं। तो यहाँ से हम पहले v की वैल्यू निकाल देंगे। v की वैल्यू हो जाएगी t अपॉन एक्स, यानी कि v स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जो आपको पसंद आ रहा है वो मेथड लगा के सॉल्व करना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये x, और ये टी स्क्वायर पहले से निकाल रखा है हमने, जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह प्लस 1 हो जाएगा, और ये कट जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब, जो कि हो जाएगा a के बराबर, यानी कि एक्स रेज़ टू पावर -3। यहाँ से भी हमारा n की वैल्यू -3 आ रही है। तो क्या अभी आपको लग रहा है कौन सा मेथड सही है, मेथड 1 या मेथड 2? दोनों मेथड ही आपको आंसर लेके आएंगे, लेकिन जो आंसर जल्दी लेके आएगा वो आपको जल्दी पहुंचाएगा आपके रास्ते के पास। ठीक है। तो यहाँ से हमने ये एक तरह से डिफ्रेंशिएट किया, ये वाली टर्म को मैंने ये लिखा और ये मैंने यहाँ पे उठा के रख दिया, और फिर ये एक प्रकार से अलजेब्रिक वाले सॉल्व से किया, जो कि क्लास 9th में आपको सिखाया होगा। ये सब बातें बेटे, ये तो बातें मुझे लगता है आपको दूसरी जगह 5वीं में सिखाते होंगे, अभी तो दूसरी में सिखाते, लेकिन आपके ज़माने में 5वीं में सिखाते हैं। देखो आंसर हमारा दोनों मेथड से -3 आ चुका है। कौन सा पसंद